19 मार्च को देश को बेहद शर्मिंदा करने वाली घटना घटी यूपी के झांसी में, जहां पर 4 नन्स को ट्रेन में से ज़बरदस्ती उतार दिया गया। उनके ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वो बार बार इस चीज़ की सफाई दे रही थी और बता रही थी कि जो लड़की उनके साथ सफ़र कर रही है वो पहले ही जनजात ईसाई है, क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन घर में ही पैदा हुई है। पर वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। नन्स के साथ बदसलूकी की गई, पब्लिकली उनको पूरी तरीके से बेइज्जत किया गया, उन्हें थाने ले जाया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस ने भी तुरंत इस चीज़ पे क्या करी, सुनवाई करी और नन्स के सफ़र को वहीं के वहीं रोक दिया गया और उनके साथ पूछताछ करी। और जब उनको पता चल गया कि ऐसा धर्म परिवर्तन का कोई भी मुद्दा नहीं है, तब उन्होंने क्लीन चिट दी और तभी जाकर नन्स आके सफ़र कर पाईं। दोनों बहने नहीं है। चलो भैया चलो। मेरा एम है कि मुझे एक अच्छा सिस्टर बनना है, इसलिए मैं ट्रेनिंग क्या नाम है आपका? मैं अपने घर से पढ़े लिखे आई हूँ। चलो। मेरा नाम है श्वेता। आई कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ। झूठ बोल रही है, पकड़िए आपने। अलग अलग है दोनों। आप अपना आई कार्ड दिखाओ। इनको क्यों ले जा रही हैं? क्रिश्चियन बनेंगी? नहीं, सिस्टर में पहले से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मुझे भी एक सिस्टर बनना है इनके जैसे, इसलिए मैं आई हूँ। इसको क्रिश्चियन लिखा बेटा आपके? इसका क्रिश्चियन लिखा है कहीं? ये करना इसकी फोटो खींचो। लोग उधर भी। और कौन लोग हैं? और भी हैं आपके साथ में? कौन कौन लोग हैं? टिकट कहाँ के साथ और कौन कौन है? आगे दो हैं। टिकट दो लोग उतर गए उधर। अरे हम लोग भी हिंदू समाज से काम करते हैं, हिंदू संस्था से। ठीक है। दो लोग उतर गए, उनको उतारो। नहीं, उन लोग कहाँ हैं? दिखाओ। वो नीचे है, नीचे सामान लेके आओ। आपको भिजवा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करो। हाँ, अगर आप सही है, अगर सही है तो आपको भिजवा दिया देश में चलेगा। अरे बाहर चलो, यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। अरे नेतागिरी करते तो अभी तक खाता कैसे चलता? हो गया, चलो आइए मैडम, आइए, गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी बारो। सामान निकालना देखना। हाँ निकाल। जल्दी, काम नहीं था तुम्हारे लिए, हमें बैठने के लिए। जल्दी उठाओ इसको। बेटा प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। तो इस पूरी जो भी ये कांड हुआ है, इसके ऊपर जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्हें चिट्ठी लिखी और बोला कि ये वाकई में देश की छवि को पूरी तरीके से ख़राब करने वाली हरकतें हैं जो हो रही हैं। मेरे मित्र अल्फोंसी ने झांसी का मुद्दा उठाया। मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केरल के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये किया है, उनको कानून के हवाले जल्द से जल्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसमें महज राहुल गांधी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस पूरी तरीके से इस घटना को पूरी तरीके से कंडेम किया है और खुलकर बोला है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं जो संघ परिवार एक जहर जो कि लोगों के अंदर एक प्रोपोगंडा के तौर पे घोल रहा है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, दूसरी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़, कि उन्हें कुचलें या उनको वो सताएं। और ये सब जो जहर वो संघ परिवार उनके अंदर घोल रहा है, ये सारी हरकतें उसी चीज़ का नतीजा है। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट करा। बाकी जो होम मिनिस्टर है उन्होंने यही बोला कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो आरोपी थे उनके कहने पे पुलिस एकदम एक्टिव हुई, नन्स को सफ़र में रोक दिया। जब तक पुलिस ने उन्हें घंटों पूछताछ के बाद क्लीन चिट नहीं दी, वो बेचारी आगे सफ़र नहीं कर पाई। तो आरोपियों के कहने पे पुलिस ने एकदम कार्रवाई करी और एक्टिव हो गई। पर अभी तक जब आरोपियों ने जो इतनी बदसलूकी करी और एक प्रोपोगंडा के तहत नन्स को सताया गया और वो आरोप झूठे साबित हुए, पर अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि उन आरोपियों पे कोई कार्रवाई हुई है। जबकि उनके कहने पर तुरंत पुलिस सक्रिय हो गई और नन्स को इस तरीके से बीच में वो आप देख लीजिए रोक लिया गया उनके सफ़र से। बाकायदा भीड़ में पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया। तो मैं अब जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ास ये कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए, कि तुम्हारी बात वैसे तो झूठ निकली है। मैं कह रहा हूँ चलो अगर तुम्हारी बात सच भी होती
अगर सच भी होती तो क्या होता? एक बात हम 2 मिनट के लिए सोचते हैं। पहली बात तो ये बात झूठ निकली, लेकिन अगर ये बात सच भी होती तो क्या होता? नन बन के होता क्या? वो नन बन के क्या कर देती? धमाके कर देती, कत्लेआम कर देती। नन बन के होता क्या? कभी नन्स को जाकर देखो, जो तुम्हें नहीं दिखाया जाता। तुम लोगों को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, नफ़रत जहर डाल दिया गया है तुम्हारे अंदर। तो जो तुम्हारा मेमोरी कार्ड है ना, वो पूरी तरह करप्ट हो चुका है। तो उसको बड़ा ज़रूरत है उसको फॉर्मेट लगाने की। उसमें बड़े वायरस डाल दिए गए हैं और बहुत कुछ गलत भर दिया गया है। लेकिन अगर नन बनती भी, जो दूसरी साइड की पिक्चर है वो तुम्हें दिखाई और बताई नहीं गई, अगर नन बनती तो क्या होता? वो किसी स्कूल में, कॉलेज में होती, तुम्हारी बच्चों को पढ़ा रही होती, वहाँ उनको वो अंग्रेज़ी सिखा रही होती, डिसिप्लिन और मैनर सिखा रही होती नन बन के। और फिर तुम्हारे बच्चे वहाँ से अंग्रेज़ी सीखते और फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे अंग्रेज़ी में उन्हीं नन्स को और उन्हीं ईसाइयों को, उन्हीं क्रिश्चियंस को गालियाँ बक रहे होते हैं अंग्रेज़ी में। नन बन के होता क्या? अगर वो नन भी बन जाती, तुम्हारे अनुसार होता क्या उससे नन बन के? नन बन के तुम्हें बताऊं, जाके थोड़ी सी जो उनके चैरिटीज़ हैं ना, उनको जाके देखो। वो नन जो होती है ना, वो ये नहीं करती हैं कि जो आजकल फेसबुक पर चल रहा है ना, किसी गरीब बच्चे को खिला रहे हो, किसी के साथ थोड़ी सी अच्छाई कर रहे हो तो पूरी वीडियो बना रहे हो, कैमरा बना रहे हो, कैमरे से पूरा रिकॉर्ड कर रहे हो, जिससे वीडियो वायरल हो जाए, व्यूज़ मिल जाएं और लोगों को तुम्हारी महानता के बारे में पता चल जाए कि तुम गरीबों को खाना खिला रहे हो या किसी भिखारी को तुमने क्या कर दिया, उसका मेकओवर कर दिया। नन्स रिकॉर्ड नहीं करती हैं। ऐसे ऐसे बच्चों की सेवा करती हैं ना, जो बड़े होने के बाद भी उनका जो होता है ना, जिसे कह सकते हैं मलमूत्र, वो भी कपड़ों में ही हो जाता है और उन्हें साफ़ करती हैं। वो जो बच्चे अपंग रहते हैं, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे चैरिटी हाउस खुले हुए नन्स के, जहाँ पर वो जाके ये सेवा करती हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्रोपोगंडा अगर सही भी निकलता और अगर नन भी बन जाती तो होता क्या उसके नन बनने से? कितना ख़तरा होता इस देश को, मुझे ज़रा बताओ। कितनों को पढ़ा रही होती और कितने बुज़ुर्ग उस चैरिटी हाउस में होते, जिनको वो क्या कर रहे होते? खिला रहे होते, पिला रहे होते, उनकी सेवा कर रहे होते, उनकी देख रेख कर रहे होते। तो नन बन के होता क्या अगर नन बन जाती तो लेकिन तुम्हें दूसरी साइड की पिक्चर दिखाई नहीं गई। दिखाई गई है तो गलत तरीके से दिखाई गई है और तुम अपने गलत चश्मों से देखते हो चीज़ों को। और ये तो खैर बहुत सारे जो केसेस हो रहे हैं उनमें से एक छोटा सा केस सामने आया है, वरना तुम यही करते हो, बहुत सारे मिल जाते हो, उस वक्त तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, फिर किसी एक पादरी को बेचारे को पकड़ लेते हो, कोई ट्रैक बांट रहा है बच्चा, उसे पकड़ लेते हो, उसे तुम मारते हो, पीटते हो, ठीक है ना, उन निहत्तों को, उन अकेले लड़कों को, उन अकेले पास्टर्स को। इन सब चीज़ों से होगा क्या? इन सब चीज़ों से सिर्फ एक ही चीज़ साबित हो रही है कि तुम लोग बारबेरिक बनते जा रहे हो। और इस चीज़ से ये चीज़ साबित हो रही है कि इंडिया को जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है? तुम्हें हर चीज़ों में अंग्रेज़ों की नकल करनी है, उनका कल्चर, उनके मैनर्स, उनके डिसिप्लिन। उन जैसे फिर ओपन माइंडेड धर्म के मामले में क्यों नहीं हो पाते हो? कपड़ों में हो गए, लत्ते में हो गए, टेक्नोलॉजी में हो गए, हर चीज़ में तो कन्वर्जन हो गए। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के पास अपने धर्म को खुद चुनने का अधिकार नहीं है तो फिर कैसे? ये उसके कॉन्शियस पे है, उसका कॉन्शियस उसे कह रहा है, तो तुम क्या उसे रोकोगे? नहीं रोक सकते, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती तुम्हें आज लादना पड़ रहा है अपना धर्म लोगों पे। वो लड़की तो जन्मजात ईसाई थी, जन्मजात वो क्रिश्चियन थी, लेकिन आज तुम्हें अपना धर्म क्यों लादना पड़ रहा है ज़बरदस्ती? फोर्स क्या इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? नन्स ने AK-47 ले रखी हैं, नन्स ने कोई बॉम्ब लगा रखे हैं, नन्स तुम्हारे पास हथियार लेके आ रही हैं। ऐसी कौन सी थ्रेट दिख गई तुम्हें नन्स के अंदर? ज़रा 2 मिनट के लिए सोचो। और 2 मिनट के लिए सोचो, हमें जब लगता है ना हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है, हमारे पास सब कुछ है, याद रखना घमंड आता और वहीं तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो। पर याद रखना परमेश्वर के पास बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं जब तुम उसके ख़िलाफ़ जाते हो। और वहीं पर जब तुम बहुत जीत रहे होते हो ना, वहीं पर तुम हारने शुरू कर देते हो अंदर ही अंदर, तुम्हें पता भी नहीं होता है।
तो इसीलिए कोई काम ऐसा मत करो जो तुम परमेश्वर के ख़िलाफ़ करो, इनोसेंट्स को सताकर, उन लोगों को सताकर जो लोग तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग हैं। तो वो फिल्मों वाली नन नहीं होती। फिल्मों में नन जो दिखा देते हैं भूतनी, डरावनी, ये नन वो वाली होती है नन्स जो तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखाती हैं, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती हैं, तुम्हें चैरिटी करना सिखाती हैं। और चैरिटी ऐसे करना सिखाती है जैसे यीशु ने कहा है कि जो तुम्हारे दाएं हाथ से दे रहे हो बाएं हाथ को पता ना चले। दिस इज़ व्हाट जीसस सेड। यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी है कि दाएं हाथ से दे रहे हो बाएं हाथ से पता भी ना चले। तो इसलिए वो चैरिटी करते करते वीडियो नहीं बनाती, फेसबुक पे नहीं डाल देते कि देखो हम कितने महान हैं और कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कितनी चैरिटी कर रहे हैं। वो इतना करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी इतना करती है, वो उसके ढिंढोरे नहीं पीट रही है। ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों जो मलमूत्र जिनका कपड़ों में ही होता है ना कई बार, वो उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करेंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर उनका धर्म परिवर्तन कर भी दिया तो उससे तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमने तो उन्हें ठुकराया हुआ है, तुमने तो उन लोगों को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया हुआ है। बदबू आती है उनके पास बैठोगे ना, उनके पास से बदबू हीक आती है, खा भी नहीं पाओगे। वो ऐसे लोगों के कपड़े बदलते हैं, लत्ते बदलते हैं ऐसे बच्चों के, और वो वीडियो नहीं बना बना के डाल रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो है सीक्रेट में है। तो अगर नन बन भी जाती ना, अगर वो लड़की जो नन बन रही है, आमीन बने यीशु के नाम में, लेकिन अगर कोई गैर मसीह भी होती और वो नन बन जाती ना, तो वो ह्यूमन नहीं, बियॉन्ड ह्यूमन हो जाती है। ये बात याद रखें, नॉट बीइंग ह्यूमन बट बियॉन्ड ह्यूमन। प्रेज द लॉर्ड।